राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरी बाबा नीम करोली जी, हनुमत स्वरूप, मेरे श्री राम जी, मेरे शिव शंकर महादेव जी, मेरे गणेश भगवान जी, सभी देव जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी आपके ऊपर भी सदैव कृपा करें, यही मेरी प्रार्थना है। दोस्तों, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड खत्म हो चुका है दोस्तों। ये अरण्य कांड है और इसका दूसरा सर्ग है। वन के भीतर श्री राम, लक्ष्मण और सीता पर विराध का आक्रमण। रात्रि में उन महर्षियों का आतिथ्य ग्रहण करके सवेरे सूर्योदय होने पर समस्त मुनियों से विदा लेकर श्री रामचंद्र जी पुनः वन में ही आगे बढ़ने लगे। जाते जाते लक्ष्मण सहित श्री राम ने वन के मध्य भाग एक ऐसे स्थान को देखा जो नाना प्रकार के मृगों से व्याप्त था। वहाँ बहुत से रीछ और बाघ रहा करते थे। वहाँ के वृक्ष, लता और झाड़ियाँ नष्ट भ्रष्ट हो गई थी। उस वन प्रांत में किसी जलाशय का दर्शन होना कठिन था। वहाँ के पक्षी वहीं चहक रहे थे। झिंगुरों की झंकार गूंज रही थी। भयंकर जंगली पशुओं से भरे हुए उस दुर्गम वन में सीता के साथ श्री रामचंद्र जी ने एक नरभक्षी राक्षस देखा जो पर्वत शिखर के समान ऊंचा था और उच्च स्वर से गर्जना कर रहा था। उसकी आंखें गहरी, मुंह बाहर बड़ा और आकार विकट और पेट विकराल था। वह देखने में बड़ा भयंकर, घृणित, बेडोल, बहुत बड़ा विकृत वेश में युक्त था। उसने खून से भीगा और चर्बी से गीला व्याघ्र चर्म पहन रखा था। समस्त प्राणियों को त्रास पहुंचाने वाला वह राक्षस यमराज के समान मुंह बाए खड़ा था। वह एक लोहे के शूल में 3 सिंह, 4 बाघ, 2 भेड़िए, 10 चितकबरे हिरण और दांतों सहित एक बहुत बड़ा हाथी का मस्तक जिसमें चर्बी लिपटी हुई थी, गांथ कर जोर जोर से दहाड़ कर रहा था। श्री राम, लक्ष्मण और मिथिलेश कुमारी सीता को देखते ही वह क्रोध में भरकर भैरवनाद करके पृथ्वी को कंपित करता हुआ उन सबकी ओर दौड़ा। जैसे प्रणांतकारी काल प्रजा की ओर अग्रसर होता है, वह विदेह नंदिनी सीता को गोद में लेकर कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। फिर उन दोनों भाइयों से बोला, तुम दोनों जटा और ची धारण करके भी स्त्री के साथ रहते हो और हाथ में धनुष बाण और तलवार लिए दंडकारण्य में घुसाए हो। अतः जान पड़ता है तुम्हारा जीवन क्षीण हो चला है। तुम दोनों तपस्वी जान पड़ते हो, फिर तुम्हारा युवती स्त्री के साथ रहना कैसे संभव हुआ? अधर्म परायण, पापी तथा मुनि समुदाय को कलंकित करने वाले तुम दोनों कौन हो? मैं विराध नामक राक्षस हूँ और प्रतिदिन ऋषियों के मांस का भक्षण करता हूँ। हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए इस दुर्गम वन में विचरता हूँ। यह स्त्री बड़ी सुंदर है, अतः मेरी भार्या बनेगी और तुम दोनों पापियों को मैं युद्ध स्थलों में ही मार डालूंगा। दुरात्मा विराध की ये दुष्टता और घमंड से भरी बातें सुनकर जनक नंदिनी सीता घबरा गई और जैसे तेज हवा चलने पर केले के वृक्ष जोर जोर से हिलने लगते हैं, उसी प्रकार वे उद्वेग के कारण थर थर कांपने लगी। शुभ लक्षणा सीता को सहसा विराध के चंगुल में फंसी देखकर श्री रामचंद्र जी सूखते हुए मुंह से लक्ष्मण को
संबोधित करके बोले, सौम्य देखो तो सही, महाराज जनक की पुत्री और मेरी सती साध्वी सीता विराट के अंग में व्यवस्था पूर्वक जा पहुंची है। अत्यंत सुख में पली और यशस्विनी राजकुमारी सीता की यह अवस्था, हाय कितने कष्ट की बात है। लक्ष्मण, वन में हमारे लिए जिस दुख की प्राप्ति कैकेयी को अभीष्ट थी और जो कुछ उसे प्रिय था, जिसके लिए उसने वर मांगे थे, वह सब आज ही शीघ्रता पूर्वक सिद्ध हो गया है। तभी तो वह दूरदर्शिनी कैकेयी अपने पुत्र के लिए केवल राज्य लेकर नहीं संतुष्ट हुई थी, जिसने समस्त प्राणियों के लिए प्रिय होने पर भी मुझे वन में भेज दिया। वह मेरी मजली माता कैकेयी आज इस समय सफल मनोरथ हुई है। विदेह नंदिनी का दूसरा कोई स्पर्श कर ले, इससे बढ़कर दुख की बात मेरे लिए और कोई नहीं है। सुमित्रा नंदन, पिताजी की मृत्यु तथा अपने राज्य अपहरण से भी उतना कष्ट नहीं मुझे हुआ है जितना आज हुआ है। श्री रामचंद्र जी का ऐसा कहने पर शोक के आंसू बहाते हुए लक्ष्मण कुपित हो मंत्र से अवरुद्ध हुए सर्प की भांति फुफकारते हुए बोले, रघुकुल भूषण, आप इंद्र के समान समस्त प्राणियों के स्वामी एवं संरक्षक हैं। मुझ दास के रहते हुए आप किस लिए अनाथ की भांति संतप्त हो रहे हैं। मैं अभी कुपित होकर अपने बाण से इस राक्षस का वध करता हूँ। आज यह पृथ्वी पर मेरे द्वारा मारे गए प्राण शून्य विराट का रक्त पिएगा। राज्य की इच्छा रखने वाले भरत पर मेरा जो क्रोध प्रकट हुआ था, आज मैं विराट पर छोड़ूंगा, जैसा वज्रधारी इंद्र पर्वत पर अपना वज्र छोड़ते हैं। मेरी भुजाओं के बल के वेग से वेगवान होकर छूटा हुआ मेरा महान बाण आज विराट के विशाल वक्ष स्थल पर चीर देगा, उसे इसके शरीर से प्राण को अलग कर देगा। तत्पश्चात यह विराट चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में दूसरा सर्ग पूरा हुआ। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम महाराज। दोस्तों, कल मैं आपको इसका तीसरा सर्ग सुनाऊंगा अरण्य कांड का। विराट और श्री राम की बातचीत, श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा विराट पर प्रहार तथा विराट का इन दोनों भाइयों को साथ लेकर दूसरे वन में जाना। तो दोस्तों, ये राक्षस की कहानी है श्री राम के साथ, उनकी अभी ये अधूरी है, इस पार्ट में पूरी हो जाएगी। अभी आज्ञा लेता हूँ, आगे भी शेयर करें दोस्तों इसे। श्री राम जी की महिमा। जय राम जी की, जय बाबा नीम।